दोस्तों, ट्रेडिंग की असली सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, छोटा सा काम करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। भाई सुन, ये जो दुनिया है ना ट्रेडिंग की, इसमें सपने तो हर किसी के बड़े होते हैं, पैसे कमाने का ख्वाब भी हर कोई देखता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर कदम रखते ही पैर डगमगा जाते हैं। और सच तो यह है कि 90% लोग यहाँ नाकाम हो जाते हैं। कई लोग तो टूटकर बिखर जाते हैं और फिर जिंदगी भर दूसरों को कोसते रहते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की चीज नहीं थी। अब सोच कि ये 80 या 90% लोग क्यों हारते हैं, क्यों उनकी मेहनत, उनकी रातों की नींद और उनके ख्वाब सब धुएं में उड़ जाते हैं, और क्यों सिर्फ 10% लोग ही खुश होकर मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि उन्होंने सफल ट्रेडर बनने की कहानी लिखी है। ये कहानी सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं है भाई, ये कहानी दिमाग की है, धैर्य की है, फैसलों की है, और सबसे बड़ी बात, ये कहानी उस इंसान की है जो खुद से हारता है और खुद से जीतता है। आज मैं तुझसे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि जिंदगी का सबक साझा करने वाला हूं। ये स्क्रिप्ट सिर्फ बाजार की चाल नहीं समझाएगी, बल्कि तेरे दिल में आग लगाएगी, तेरे इरादों में ताकत भरेगी और तुझे ये समझाएगी कि क्यों 90% लोग गिर जाते हैं और कैसे तू उस 10% में खड़ा हो सकता है। भाई, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये एक मैदान है। यहाँ तालीम कम, सब्र ज्यादा काम आता है, और यहाँ जो जल्दी मुनाफा कमाने का लालच करता है वो बुरी तरह गिरता है। जरा सोच, दिल्ली की किसी गली के छोटे से कमरे में बैठा हुआ एक लड़का मोबाइल के चार्ट्स को देख रहा है। आंखों में सपने हैं कि वो एक दिन करोड़पति बनेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि उसकी भी कोई औकात है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पैसा कम होने लगता है, गलत फैसले बढ़ने लगते हैं, दोस्तों की हंसी उड़ने लगती है, माँ की चिंता बढ़ने लगती है, और फिर वो लड़का सोचता है कि शायद ट्रेडिंग उसके लिए नहीं बनी। यही सच्चाई है भाई। अब कहानी शुरू करते हैं असली वजहों की तरफ, क्यों 90% लोग फेल होते हैं। वजह नंबर 8, जल्दी अमीर बनने का सपना देख। सबसे पहली वजह यह है कि लोग बाजार में आते ही सोने की खदान खोजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि 4 दिन में 4 ट्रेंड पकड़कर करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है भाई, ट्रेडिंग अमीर बनने की मशीन नहीं है, ट्रेडिंग धैर्य की पढ़ाई है। जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं वही सबसे पहले मार्केट के शिकंजे में फंसते हैं। तू सोच, जैसे दिल्ली मेट्रो का सफर होता है, कोई कितना भी जल्दी में हो, लेकिन ट्रेन तो अपने स्टॉप पर टाइम से ही रुकेगी, उससे पहले दरवाजे खुलते ही नहीं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, और बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन 90% लोग इस बेसिक बात को समझते नहीं हैं। वजह नंबर 2, नॉलेज कम और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा। भाई, सबसे बड़ी बीमारी है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग 2-4 यूट्यूब वीडियो देखते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से टिप्स पकड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि वो मार्केट के हीरो बन गए। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट बहुत चुपचाप सिखाती है, और जब सजा देती है तो इतनी जोरदार देती है कि इंसान बार बार अपनी औकात याद करता है। बहुत से लोग किताब नहीं पढ़ते, चार्ट्स को सही से समझते नहीं, पैटर्न को पहचानते नहीं, और फिर भी बड़े बड़े पैसे का रिस्क ले लेते हैं, और जब गलतियां होती हैं तो वो कह देते हैं ट्रेडिंग धोखा है। नहीं भाई, धोखा नहीं है, बस तेरा घमंड तुझसे बड़ा हो गया था। वजह नंबर 3, इमोशंस पर काबू नहीं। दिल्ली का लड़का जब पहली बार लाल हरे कैंडल्स देखता है ना, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लाल दिखती है तो डर से बेच देता है, हरी दिखती है तो लालच में खरीद लेता है। मतलब ट्रेडिंग में उसका मालिक उसका दिमाग नहीं, उसका डर और लालच होता है। सफल ट्रेडर वही है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानता है। भाई याद रख, ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये दिमाग और दिल की जंग है, और 90% लोग ये जंग हार जाते हैं। भाई अब समझ ले, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हर ट्रेडर की डायरी में एक दर्दनाक चैप्टर जरूर लिखा होता है। वो चैप्टर होता है लॉस। हर कोई इस चैप्टर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि लॉस ही सबसे बड़ा टीचर है। सोच देख, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो क्या वो पहली बार में मास्टर बन जाता है? नहीं भाई, वो गिरता है, चोट खाता है, घुटने छिलते हैं, और वो रोता भी है, लेकिन वहीं से उसे तब बैलेंस मिलना शुरू होता है, वहीं से उसे आत्मविश्वास मिलना शुरू होता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ गिरना, हारना,
नुकसान उठाना सब अनिवार्य है, लेकिन 90% लोग यहीं हार मान लेते हैं और चले जाते हैं, जबकि 10% लोग यहीं से खड़े होना सीखते हैं। वजह नंबर 4, प्लान का ना होना। भाई सोच जरा, अगर तू बिना नक्शे के दिल्ली की पुरानी गलियों में चला जाए तो क्या होगा? गुम हो जाएगा, ना रास्ता मिलेगा ना मंजिल। ठीक यही हाल ट्रेडिंग का है। लोग आते हैं बिना प्लान, बिना स्ट्रेटजी, बिना नियम, और जब मार्केट पलटता है तो वो घबरा जाते हैं। असल ट्रेडर वही है जिसके पास प्लान होता है। वो पहले से तय करता है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ निकलना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, और जब चार्ट पलटता है तो वो डरता नहीं बल्कि अपने प्लान पर कायम रहता है। लेकिन 90% लोग ये अनुशासन नहीं ला पाते और इसलिए वो हार जाते हैं। वजह नंबर 5, धैर्य की कमी। भाई ये जो मार्केट है ये सब्र वालों की जंग है। यहाँ पैसा उसी को मिलता है जो इंतजार करना जानता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि 2 दिन में करोड़पति बने। उन्हें लगता है कि चार्ट्स ऐसे हैं जैसे लॉटरी का टिकट, आज खरीदा कल करोड़, लेकिन यही सोच उन्हें गर्त में ले जाती है। दिल्ली के चाय वाले की दुकान पर बैठा हुआ लड़का दिन रात सपने देखता है कि अगला ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन जब वो बार बार अधीर होकर दांव लगाता है तो पैसा डूबता है। वो तब समझता है कि सब्र सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन तब तक काम खत्म हो चुका होता है। वजह नंबर 6, सिर्फ पैसे पर फोकस करना। अब भाई ये बात और गहरी समझ, मार्केट में सिर्फ पैसे के पीछे भागते लोग हमेशा हारते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क सिर्फ लालच से चलता है। उनके लिए ट्रेडिंग मेहनत या स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि जुआ बन जाती है। वो एक एक कैंडल देखकर भागते हैं, घबराते हैं और अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागने वाला कभी पैसे का मालिक नहीं बनता। जिंदगी में भी तो यही होता है। जो इंसान सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागता है वो कभी प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन जो इंसान प्रोसेस को जीता है, मजा लेता है, वही रिजल्ट को आसानी से हासिल कर लेता है। सफल ट्रेडर इसलिए सफल है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ पैसे की मशीन नहीं बल्कि एक आर्ट है। वो आर्ट सीखता है, उस पर मेहनत करता है और फिर पैसे अपने आप आने लगते हैं। दिल्ली की गलियों से एक कहानी चल। अब मैं तुझे दिल्ली का एक किस्सा सुनाता हूं। करोल बाग की भीड़भाड़ वाली गली में एक लड़का था। अर्जुन के सपने थे बड़े बड़े। उसने ट्यूशन पढ़ाने से जो भी बचत की उसे ट्रेडिंग में झोंक दिया। पहले 2 हफ्ते उसने अच्छा मुनाफा कमाया और उसे लगा कि अब तो वो मार्केट का राजा बन जाएगा। लेकिन फिर आई हकीकत, एक गलत एंट्री, एक गलत उम्मीद, और पूरा पैसा रातों रात डूब गया। अर्जुन टूटा, बिखरा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने किताबें खरीदी, नोट्स बनाए, हर गलती लिखी और सीखी। लोग हंसते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि चाहे जितनी बार गिरना पड़े उठकर खड़ा होना है। आज अर्जुन वही 10% में है जो पूरे भरोसे से ट्रेड करता है, और उसकी कहानी हर उस ट्रेडर की आईना है जो गंभीर होकर सीखना चाहता है। वजह नंबर 7, अनुशासन का ना होना। देख भाई, ये दुनिया सिर्फ नॉलेज से नहीं चलती। अगर तेरे पास ज्ञान है लेकिन अनुशासन नहीं तो सब बेकार है। लोग कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन जब असल ट्रेडिंग होती है तो वो अपनी ही स्ट्रैटेजी तोड़ देते हैं। उनसे नियम नहीं निभते, उनकी उंगलियां बेचैन रहती हैं। वो तय किए हुए प्लान को बीच में ही छोड़ देते हैं और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू होती है। जिंदगी हो या ट्रेडिंग, नियमों के बिना कोई मंजिल नहीं मिलती। जो अपनी आदतों का मालिक बन गया वही बाजार का भी मालिक बन सकता है। कहानी की सीख भाई, यहाँ सीख सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, जिंदगी की भी है। गिरना जरूरी है, हारना जरूरी है, लेकिन अगर तू सही सोच, सही प्लान और मजबूत दिल के साथ खड़ा रहा तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। जो 90% लोग असफल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें धैर्य, योजना और आत्मसंयम की कमी होती है, और तू वही गलती ना करके उस 10% में शामिल हो सकता है। भाई सबसे बड़ा सच ये है कि ट्रेडिंग की जंग मार्केट से नहीं होती। ये जंग खुद इंसान के दिमाग से होती है, उसके डर से होती है, उसके लालच से होती है, और 90% लोग इस जंग में अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते, इसीलिए हार जाते हैं। अब सुन ध्यान से, अगर तू मार्केट से कमाएगा तो पहले तुझे अपने दिमाग को हराना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा,
क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गिरता हुआ स्टॉक नहीं है। सबसे खतरनाक दुश्मन है तेरी अधीरता, तेरा घमंड और तेरा डर। वजह नंबर 8, रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। सोच भाई, अगर तू बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा हो, स्पीड भी तेज है और कोई गाड़ी सामने आ जाए तो क्या होगा? एक छोटा सा एक्सीडेंट पूरा जीवन बदल सकता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी है। अगर तू बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर बार फुल पैसा दांव पर लगाएगा तो एक गलती ही सब कुछ खत्म कर देगी। सफल ट्रेडर रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त मानता है। वो जानता है कि रिस्क से खेलना नहीं है बल्कि उसे मैनेज करना है। लेकिन 90% लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। वजह नंबर 9, दूसरों की नकल करना। एक और बड़ी गलती भाई, लोग दूसरों की कॉपी करते हैं। कोई कहे ये स्टॉक खरीद लो तो खरीद लेंगे, कोई कहे बेच दो तो बेच देंगे। मतलब उनके फैसले उनकी खुद की समझ से नहीं बल्कि दूसरों की जुबान से निकलते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपनी आंखों से चार्ट देखता है, अपनी समझ से फैसले लेता है। क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा तुझे बचाने नहीं आएगा, यहां हर लड़ाई तुझे अकेले लड़नी है। वजह नंबर 10, जल्दी हार मान लेना भाई। कुछ लोग थोड़े से नुकसान में ही घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर महारथी ने शुरुआत में 100 बार गिरकर ही जीतना सीखा है। अगर तू तुरंत हार मान लेगा तो कैसे उस 10% में जाएगा? जरा सोच, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर अगर पहली बार आउट होकर छोड़ देता तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बनता? नहीं भाई। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी तुझे बार बार हार कर बार बार खड़ा होना पड़ेगा। इसी से असली जीत बनती है। एक और कहानी, पुरानी दिल्ली का इमरान। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक लड़का था। इमरान, उसका सपना था कि वो अपने अब्बू की छोटी सी हार्डवेयर की दुकान को बड़ा बिजनेस बना दे। उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहले ही महीने में उसने इतना नुकसान किया कि घर के लोग बोलने लगे, बेटा ये सब छोड़ दे। लेकिन इमरान ने नहीं माना। उसने रिसर्च की, किताबें पढ़ी, अपनी गलती लिखी और सबसे बड़ी बात, पे रखा है। आज इमरान ट्रेडिंग से अपनी दुकान से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। उसके अब्बू गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा हारा नहीं बल्कि हार को हराया है भाई। इमरान की ये कहानी हर उस इंसान की आईना है जो गिरकर उठना चाहता है। याद रख, तू हार कर भी जीत सकता है, बस छोड़ना मत। वजह नंबर 11, लालच, ग्रीड। भाई, लालच सबसे खतरनाक है क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देती है। लोग सोचते हैं थोड़ा और इंतजार करूं, थोड़ा और पैसा आ जाएगा, लेकिन मार्केट किसी की लालच पूरी करने नहीं बैठा। वो अचानक पलटता है और सारा मुनाफा निकल जाता है। सफल ट्रेडर वही है जो संतोष करना जानता है। वो जानता है कि सही समय पर निकलना ही जीत है। लेकिन 90% लोग इस लालच में फंसते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। वजह नंबर 12, डर, फियर। जैसे ही स्टॉक लाल हो जाता है, बहुत से ट्रेडर्स डर जाते हैं। वो सोचे बिना ही बेच देते हैं। उनका दिमाग बस एक ही बात सोचता है, नुकसान मत हो। लेकिन कभी कभी वही बेचने का फैसला उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। तुझसे एक राज की बात कहूं भाई, ट्रेडिंग में डर से भागने वाला कभी जीतता नहीं। असल जीत उसी की होती है जो डर को आंखों में देखकर कहे, तू मुझे रोक नहीं सकता। जिंदगी और ट्रेडिंग का कनेक्शन भाई, अगर जिंदगी से उदाहरण उठाए तो यही सच्चाई है। जिंदगी भी मार्केट जैसी है। यहां भी कभी खुशी की कैंडल हरी होती है, कभी दुख की कैंडल लाल होती है। लेकिन जीत उसी की होती है जो दोनों रंगों को स्वीकार करता है। अगर तू सिर्फ हरा चाहता है तो तू हार जाएगा, लेकिन अगर तू लाल को भी गले लगाना सीख गया तो तू जीत जाएगा। इमोशनल पुश याद रख भाई, ये स्क्रिप्ट सिर्फ ट्रेडिंग की क्लास नहीं बल्कि तेरे लिए आईना है। आज तुझे खुद से सवाल पूछना होगा, क्या तू उस 90% का हिस्सा बनेगा जो हर बार बहाना बनाएंगे, या तू उस 10% में शामिल होगा जो हर बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं? तेरी जिंदगी बदल सकती है भाई। तुझे बस एक ही चीज करनी है, गिरने से मत डर, डरने से मत हार और लालच से मत बहक। तेरा वक्त आएगा। अगर भाई, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो असफलता से डर गया वो वहीं रुक गया, लेकिन जो असफलता को दोस्त बना लिया वो एक दिन सबको पीछे छोड़ गया। ट्रेडिंग में हारना कोई गुनाह नहीं है भाई,
ट्रेडिंग में हारकर हार मान लेना गुनाह है। जो हार के बाद भी मैदान में टिक जाता है वही एक दिन अलग चमकता है। वजह नंबर 13, सीखना बंद कर देना भाई। जब लोग थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब सब आ गया, लेकिन यही सबसे खतरनाक सोच होती है। मार्केट रोज नया चेहरा दिखाता है, रोज नया सबक सिखाता है। अगर तू सीखना बंद कर देगा तो तू वहीं रुक जाएगा। देख, जैसे दिल्ली की सड़कें हैं, कभी ट्रैफिक, कभी खाली, कभी शॉर्टकट, कभी डाइवर्जन। अगर तू अप टू डेट नहीं रहेगा तो फंसना तय है। ठीक वैसे ही मार्केट भी बदलता रहता है। सीखना ही तेरा असली हथियार है। वजह नंबर 14, शॉर्टकट ढूंढना भाई। लोग अक्सर कहते हैं, यार कोई शॉर्टकट बता दे, जल्दी अमीर बना दे। लेकिन ट्रेडिंग में शॉर्टकट का मतलब है जल्दबाजी में बर्बादी। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए टिप्स खरीदते हैं, दूसरों के सिग्नल पर चलते हैं, वो हमेशा दूसरों का गुलाम बने रहते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। ट्रेडिंग में सफलता उसी को मिलती है जो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता है, जो एक एक गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। वजह नंबर 15, जिम्मेदारी से भागना। भाई, सबसे बड़ी गलती है अपनी असफलता की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। लोग कहते हैं, भाई साहब ने टिप्स गलत दे दी। कोई बोलेगा मार्केट ही बेईमान है, कोई कहेगा मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे फैसले तेरे थे, तेरा पैसा तेरे हाथ में था, तो फिर जिम्मेदारी भी तेरी है। और जब तक तू जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेगा तब तक सुधार नहीं होगा। एक कहानी, लक्ष्मी नगर का दीपक। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दीपक नाम का लड़का रहता था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन नौकरी उसे रास नहीं आई। वो ट्रेडिंग की दुनिया में कूद पड़ा। शुरुआत में उसने बहुत नुकसान किया। हर बार वो दूसरों को दोष देता। ये टिप्स वाले ने धोखा दिया, ये यूट्यूबर ने गलत बताया। फिर एक दिन उसके बड़े भाई ने कहा, दीपक, अगर तू हर बार दूसरों को दोष देता रहेगा तो तू जिंदगी भर हारता रहेगा। जिम्मेदारी ले, अपनी गलती का सामना कर। वो दिन था और आज का दिन है। दीपक हर गलती खुद मानता है और खुद सीखकर सुधारता है। आज वो दूसरों को सिखा रहा है क्योंकि उसने जिम्मेदारी से भागना छोड़ दिया था। वजह नंबर 16, पैसे को भगवान समझ लेना भाई। बहुत लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे का खेल समझते हैं। उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो इंसानियत, रिश्ते और अपने दिमाग की शांति सब खो देते हैं। मार्केट में पैसा तो एक फल है, लेकिन फल पाने से पहले पेड़ लगाना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और जो लोग सीधे फल तक पहुंचना चाहते हैं वो पेड़ सूखा देते हैं। वजह नंबर 17, सिस्टम पर भरोसा न करना भाई। ट्रेडिंग में तुझे एक सिस्टम बनाना पड़ता है और सिस्टम पर टिके रहना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज एक स्ट्रेटेजी, कल दूसरी स्ट्रेटेजी, परसों तीसरी स्ट्रेटेजी, मतलब दिशा ही नहीं है। ऐसे में मंजिल कैसे मिलेगी? सफल ट्रेडर वही है जो अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। वो जानता है कि हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय में उसका सिस्टम ही उसको सफलता देगा। इमोशनल एग्जाम्पल जिंदगी में भी देख ले। अगर कोई इंसान बार बार अपना रास्ता बदलता रहेगा तो क्या वो मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं भाई, वो गली गली घूमता रहेगा लेकिन अपने सपनों की सड़क पर कदम नहीं रख पाएगा। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी दिशा जरूरी है। अगर तू रोज रास्ता बदलता रहेगा तो मंजिल तुझसे दूर भागती रहेगी। वजह नंबर 18, मेहनत से डरना भाई। सीधी बात है, बिना मेहनत कोई खिलाड़ी, कोई बिजनेसमैन, कोई कलाकार नहीं बनता। फिर ट्रेडिंग में क्यों लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत सफलता मिल जाएगी? ट्रेडिंग तो दिमाग का खेल है। यहां मेहनत का मतलब है चार्ट पढ़ना, पैटर्न समझना, रिसर्च करना, पुरानी गलतियां नोट करना। लेकिन लोग आलसी बन जाते हैं और आलस्य ने आज तक किसी को सफल बनाया ही नहीं। 4 लाइनों की आग भाई, याद रख। मार्केट में जीत वही पाता है जो गिरकर भी मुस्कुराता है, जिसे अपने सपनों पर यकीन होता है और जो अपने डर को हर बार हराता है। कहानी की सीख, इस भाग से बस इतना समझ ले भाई कि हारना बुरी बात नहीं है, गलती करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती दोहराना, जिम्मेदारी से भागना और मेहनत से बचना,
यही बर्बादी की जड़ है। भाई, अब तक हमने समझा कि क्यों लोग गिरते हैं, क्यों 90% हार मान लेते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, वो 10% लोग क्यों जीत जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की विधि होती है? नहीं भाई, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, मानसिकता, एक सोच, एक एटीट्यूड जो उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। सोचना अलग, करना अलग भाई। भीड़ सब कुछ जल्दी चाहती है, लेकिन विजेता धैर्य चाहता है। भीड़ शॉर्टकट ढूंढती है, लेकिन विजेता रास्ते बनाए रखता है। भीड़ डर में फैसले करती है, लेकिन विजेता विश्वास में आगे बढ़ता है। यही सोच अंतर पैदा करती है। यही सोच 10% को खास बनाती है। वजह नंबर 19, खुद को सुधारते रहना भाई। हर ट्रेडर गलती करता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो गलती के साथ करता क्या है। हारने वाला गलती के बाद बहाना ढूंढता है, लेकिन जीतने वाला गलती से सबक ढूंढता है, और यही सबक उसकी अगली जीत का बीज बनता है। वजह नंबर 20, छोटी जीत का जश्न भाई। एक और फर्क है, जो सफल है वो छोटा सा मुनाफा भी इज्जत से लेता है, क्योंकि उसे पता है छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बनती हैं। लेकिन जो असफल है वो लालच में इंतजार करता है और अंत में सब गंवा देता है। जिंदगी भी वैसे ही है भाई। अगर तू हर छोटी उपलब्धि का सम्मान करेगा तो बड़ी जीतें खुद तुझ तक आएंगी। मानसिकता का असली हथियार नियंत्रण भाई। जीतने वाले ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है नियंत्रण। वो अपने दिमाग, अपने भावनाओं, अपने फैसलों पर काबू रखता है। वो भी डरता है, लेकिन डर को फैसले करने नहीं देता। वो भी लालच में आता है, लेकिन लालच को अपने ऊपर राज नहीं करने देता। मार्केट को जीतने का असली खेल दिमाग का है, और दिमाग का मालिक वही बनता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। एक और कहानी, पंजाबी बस्ती का करण। दिल्ली की पंजाबी बस्ती में करण नाम का लड़का था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। पढ़ाई में भी ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन एक दिन उसने ट्रेडिंग में कदम रखा। शुरुआत में वो भीड़ जैसा ही था। बिना प्लान, बिना धैर्य, बिना समझ पैसा डूबा। घर वाले डांटे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कर्ण ने तय किया, अगर जीतना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। उसने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया, गलतियों को लिहाज से लिखा, छोटे मुनाफे पर खुश रहना सीखा और लालच पर कंट्रोल किया। आज वो सिर्फ कमाई नहीं कर रहा, बल्कि अपने दोस्तों को ट्रेडिंग सिखा रहा है, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता बदल डाली थी। वजह नंबर 21, समय की कद्र। सफल लोग समय को समझते हैं। वो जानते हैं कि सही ट्रेड सही समय पर करनी है। वो जल्दबाजी नहीं करते और न ही देर करके मौके को खोते हैं। लेकिन असफल लोग या तो बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं या बहुत देर कर देते हैं। ये जिंदगी की भी सच्चाई है भाई। जो इंसान समय पर फैसला नहीं करता, उसकी किस्मत फैसला कर देती है। वजह नंबर 32, प्लान को निभाना भाई। स्ट्रेटेजी हर किसी के पास होती है, लेकिन सफल वही है जो स्ट्रेटेजी पर टिके रहता है। लोग कहते हैं, यार प्लान बना था लेकिन उस वक्त घबरा गया। तो भाई, अगर तू घबरा कर प्लान छोड़ देगा तो फिर प्लान बनाने का फायदा ही क्या। विजेता हर हाल में अपने प्लान पर कायम रहता है, चाहे मार्केट हारे या जीते। जिंदगी की गहराई भाई, अगर ध्यान से देख तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये जिंदगी की आईना है। जिंदगी भी ट्रेडिंग जैसी है, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी ग्रीन, कभी रेड। लेकिन जीत उसी को मिलती है जो दोनों रंगों को ईमानदारी से जीता है। हरा देखकर उड़ना नहीं और लाल देखकर टूटना नहीं। यही जिंदगी का भी मंत्र है। इमोशनल फायर, मोटिवेशनल भाग। भाई सुन, तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला, उस 90% में शामिल होना जो हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरा, उस 10% में शामिल होना जो अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, खुद पर काम करते हैं और जीत हासिल करते हैं। चुनाव तेरा है भाई। अगर तू सचमुच बदलना चाहता है तो तुझे गिरकर भी खड़ा होना पड़ेगा। तेरे सपनों की जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं, तेरे पास है। याद रख, जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी आंखों में आग होती है और दिल में सब्र होता है। 4 लाइनों में सच्चाई। लालच से हार मत मान, डर से भाग मत। जितनी बार गिरा है उतनी बार उठ। ये बाजार जिद्दी है, लेकिन तू उससे भी जिद्दी बन। तू टिक गया तो फिर कोई तुझे हरा नहीं सकता। भाई, अब तक हमने देखा कि क्यों लोग असफल होते हैं,
क्यों 90% लोग मार्केट में टिक नहीं पाते। लेकिन अब असली सच ये है कि वो 10% जो जीतते हैं, उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास और उनकी जिद ही उन्हें सभी से अलग बनाती है। और यही बात तेरे अंदर भी है भाई। तेरा ख्वाब भी बहुत बड़ा है, तेरी चाहत भी गहरी है, बस तुझे खुद पर भरोसा करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हार कर रुक जाना भाई। तू जानता है लोग असफल नहीं होते क्योंकि वो हार गए, लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने हारने के बाद कोशिश करना छोड़ दिया। सच्चा योद्धा वही है जो 1000 बार गिरकर भी 1000 पहली बार की तरह उठता है। मार्केट हो या जिंदगी, हार के बाद खड़ा होना ही असली जीत है। वजह नंबर 33, खुद पर शक करना भाई। 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो हर बार सोचते हैं शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। और भाई, जिस दिन इंसान ने खुद पर शंका कर दिया, उस दिन उसकी ताकत आधी हो जाती है। लेकिन सफल ट्रेडर कभी खुद पर शक नहीं करता। वो जानता है कि भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर वो टिक गया तो जीत उसकी होगी। वजह नंबर 20, लक्ष्य का धुंधला पड़ना भाई। बहुत लोग बीच रास्ते अपनी मंजिल भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग शुरू क्यों की थी। लेकिन जो विजेता हैं, उनके दिमाग में हर दिन हर मिनट उनका सपना जलता रहता है। उनके सपनों की आग ही उन्हें मुश्किल वक्त में भी आगे ले जाती है। कहानी नई दिल्ली का समीर। नई दिल्ली में समीर नाम का लड़का था। उसने ट्रेडिंग इसलिए शुरू की क्योंकि वो अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता था। पहले 2 साल में उसे सिर्फ नुकसान हुआ। लोग हंसे, रिश्तेदार बोले ये लड़का निकम्मा है। लेकिन समीर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। वो हर गलती से सीखता रहा, हर बार उठा, हर बार मजबूत हुआ। आज समीर सिर्फ सफल ट्रेडर ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि उसने हार कर भी हार मानने से इनकार किया था। असली जीत क्या है भाई? पैसा ही जीत नहीं है। असली जीत ये है कि तू अपनी मेहनत, अपने फैसलों और अपनी सोच से अपने सपनों को हकीकत बना सके। असली जीत ये है कि तू अपने डर से ऊपर उठ जाए। असली जीत ये है कि जब लोग कहें ये नहीं कर सकता, तब तू करके दिखा दे। जिंदगी से जुड़ता सबक भाई। जिंदगी और मार्केट दोनों एक जैसे हैं। यहां भी लाल और हरा आता है, यहां भी उतार चढ़ाव है। लेकिन अगर तू सीख ले कि हर गिरावट तुझे कुछ नया सिखाने आई है, तो तू कभी हार नहीं सकता। हर लाल कैंडल तेरे लिए सबक है, हर हरी कैंडल तेरे लिए इनाम है। इमोशनल क्लाइमैक्स भाई, जरा सोच, तेरा सपना तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे माँ बाप की आंखों में जो सपना तूने देखा है, वो सपना तुझसे कह रहा है बेटा हार मत मान, हमें पूरा कर। तेरी मेहनत तुझसे कह रही है मैं तेरे साथ हूं, बस थोड़ा और टिक जा। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है तू बना ही जीत के लिए है। अब फैसला तेरा है। क्या तू उस भीड़ में खड़ा रहेगा जो सिर्फ बहाने बनाती है, या तू उस 10% में जाएगा जो इतिहास लिखते हैं। 4 लाइनों का हुक, एंडिंग पंच। भाई याद रख, डर सिर्फ मन का खेल है, लालच सिर्फ पल का खेल है, लेकिन सब्र, मेहनत और विश्वास ये पूरी जिंदगी का खेल है। तू अगर टिक गया तो जीत तय है। और उस दिन ये दुनिया तुझसे सीखेगी कि असली ट्रेडर कौन होता है। फाइनल मोटिवेशनल मैसेज तो भाई, ट्रेडिंग की दुनिया में ये याद रख, 90% लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते रुक जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते और इमोशंस के गुलाम बनते हैं। लेकिन अगर तू सीखते रहा, धैर्य रखता रहा, खुद पर भरोसा रखता रहा, तो तू उस 10% का हिस्सा बनेगा जो न सिर्फ मार्केट जीतते हैं, बल्कि जिंदगी भी जीत लेते हैं। तेरे सपनों की कीमत तेरे डर से बड़ी होनी चाहिए भाई। तेरी मेहनत तेरे बहानों से भारी होनी चाहिए। और अगर तूने ठान लिया कि छोड़ना नहीं है, तो सुन ले, मार्केट क्या, पूरी दुनिया भी तेरे कदमों में होगी।